हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदास में। तो दोस्तों जैसा कि हम प्रॉफिट लॉस क्वेश्चन कर रहे थे, इसमें हमने 6 क्लास ऑलरेडी कर ली है। तो आज हमारी 7वीं क्लास होगी, जिसमें हम आपको जो अगला टाइप है वो बताएंगे। इसमें आपको हम 2 टाइप कराएंगे। एक जो हमारा टाइप है, इसमें क्या होता है, जब मूल्य में प्रतिशत वृद्धि या कमी जब होती है तो उसमें जो प्रारंभिक मूल्य या फिर जो लास्ट का जो मूल्य होता है आपसे पूछा जाता है, तो उस तरह क्वेश्चन करेंगे। तो अभी आपको मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको फ्रिक्वेंटली मतलब बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए, उसका जो कॉन्सेप्ट है। और मैं हर क्वेश्चन की तरह इसको भी 2 तरह से कराऊंगा, यानी मैं जैसे कि हर क्वेश्चन 2 तरह से कराता हूँ, यानी एक बेसिक कॉन्सेप्ट, एक थोड़ा सा शॉर्ट मेथड जो होता है इसे, तो दोनों से कराऊंगा। सबसे पहले बेसिक से करेंगे, फिर उसके बाद शॉर्ट से। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हमारे चैनल पे सभी मैथ क्लासेस चल रही हैं, यहाँ पे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, और यहाँ तक कि आपका ट्रेन किस क्वेश्चन हो चुके हैं, कराए जा चुके हैं। तो अपने अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। ठीक है। और बाकी अगर आप साइंस की क्लास करना चाहते हैं तो डेली जो हमारी शाम को है 8 बजे साइंस क्लास आती है, इसमें आपको कभी फिजिक्स, कभी केमिस्ट्री और कभी बायोलॉजी के क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो उन्हें आप जाके जरूर देखिए, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखिए इसमें दिया हुआ है, यदि चावल का मूल्य 20% कम हो जाए तो कोई व्यक्ति 100 रुपये में 2 किलोग्राम चावल अधिक खरीद सकता है। तो चावल का घटा मूल्य पूछा है आपसे। ठीक है। देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे बेसिक मेथड से, बेसिक से करेंगे इसे। बेसिक, तो बेसिक में कैसे करेंगे, यदि चावल का मूल्य कह रहा है कि 20% कम हो जाए तो कोई व्यक्ति 100 रुपये में 2 किलोग्राम चावल अधिक खरीद सकता है। तो देखिए कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से आप लोग। तो यहाँ आप देख रहे होंगे क्वेश्चन में एक चीज़ आपको कांस्टेंट दिया हुआ है, यानी वो 100 रुपये खर्च कर रहा है, पैसा वो कांस्टेंट खर्च कर रहा है। कितना? 100 रुपये। ठीक है। अब 100 रुपये वो खर्च कर रहा है, तो कभी जब दाम बढ़ जा रहा है तो उसको कम मात्रा मिल रही है, और जब दाम घट जाता है तो ज़्यादा मात्रा मिलेगी, यही होगा। लेकिन वो पैसा जो है वो कांस्टेंट रख रहा है, यानी उसके पास 100 ही रुपये हैं, उसी से वो सामान खरीदता है। और जब रेट घटेगा तो ज़्यादा मिलेगा उससे, और जब बढ़ जाएगा तो कम मिलेगा, यही होता है कॉन्सेप्ट। तो जब उसके पास 100 रुपये हैं तो देखिए स्टार्टिंग में उसने 100 रुपये में कितना चावल खरीदा, चावल की बात तो चल रही है। तो मान लिया हमने कि 100 रुपये में उसने प्रारंभ में पहले वो 10 किलोग्राम खरीदता था चावल। अब देखिए आगे बोला है 20% की कमी आ जाने पर, यानी जो हमारा रेट है उसमें 20% कमी आ गई। तो जब 20% कमी आ गई तो क्या हो गया, अब उसे चावल 2 किलोग्राम ज़्यादा मिलते हैं, और पैसा वो उतना ही खर्च कर रहा है अभी भी। मैंने बताया आपको अभी भी 100 रुपये, अब कितना मिलता है उसे, 100 रुपये में अब मिलेगा उसे x + 2 किलोग्राम, अब उसे इतना मिलेगा। ठीक है। ये कब था, ये प्रारंभिक, और ये आपका जो है बाद में, यानी कि मूल्य कमी में, जब मूल्य कमी आई तब। ठीक है। तब ये है, तब इतना से चावल मिलता है मात्रा। तो आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है कि 20% की कमी होने पर इतना चावल मिलता है उसे। ठीक है। पहले इतना मिलता था x kg, अब उसे मिलता है x + 2 kg। अब ये बोला आपसे 20% की जो है मूल्य में आपकी कमी हुई है। ठीक है। हाँ, मूल्य 20% कमी हुई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे रेट। अब रेट कैसे निकलता है, तो आप देखिए, जैसे मान लीजिए आपने 50 रुपये का 2 किलोग्राम कुछ खरीदा, कोई सामान खरीदा, मान लीजिए चावल खरीदा आपने 50 रुपये का 2 किलोग्राम, तो उसका रेट क्या होगा, आप क्या बताएंगे कि ये किस दर से आपको मिला, बताइए। भाई आपने ये कहा कि 50 रुपये में आपने 2 किलोग्राम चावल लिया, तो आपसे घर वाले अगर पूछेंगे कि बताओ ये किस रेट से लाए, क्या क्या था, क्या भाव है चावल का, तो कैसे बताएंगे आप कि 50 रुपये में 2 किलो? नहीं, आप क्या करेंगे, जो ये 50 है इसमें इस 2 का भाग देंगे, यानी जो किलोग्राम है, यानी जो मात्रा होती है उसका जो है रुपए में भाग दे देंगे। देखिए भाग देंगे क्या होगा, जब 50 के नीचे 2 भाग देंगे तो क्या आएगा, यहाँ नीचे किलोग्राम 2 किलोग्राम आ जाएगा। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 रुपये पर किलोग्राम। इसका मतलब आपको समझ में ये आया कि जब भी हमको रेट निकालना होगा, दर निकालना होगा, हम क्या करेंगे, जो हमारी क्वांटिटी होगी उससे जो हमारी वैल्यू है, यानी रुपया है, उसमें डिवाइड कर देंगे, क्वांटिटी का डिवाइड कर देंगे, तुम्हारा क्या आ जाएगा, रेट निकल के आ जाएगा, जैसा मैंने आपको समझाया। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसका रेट निकालेंगे। तो इसका रेट क्या होगा, ये हमारी रुपये है और ये क्वांटिटी है,
तो इसका जो होगा तो इसका जो रेट हो जाएगा पहले वाले का, जो यानी जो प्रारंभ में मूल्य क्या था, तो आपका हो जाएगा 100/x, 100/x ये हो जाएगा रुपये पर किलोग्राम। ये हो गया प्रारंभ में। और जब कह रहा है 20% की मूल्य में कमी आ गई तो कितना हो गया, तो कितना हो जाएगा 20% कमी, तो कितना हो जाएगा, तो ये अब जब 20% कमी हुआ तो ये बढ़ गया मात्रा, तो अब क्या रेट हो जाएगा, तो अब रेट हो जाएगा 100/x + 2 रुपये पर किलोग्राम। अब ये रेट हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन ने आपसे बोला था कि 20% का मूल्य में कमी हुआ है, यानी पहले हमारा जो रेट था ये था, इसमें जब 20% कमी हुआ तो रेट ये हो गया। यही तो कह रहा है ना भाई, इसमें बोला है ना आपसे कि 20% रेट कमी हुआ है, तो क्या होना चाहिए, जो ये वैल्यू हमारी है, ये रेट है, इसका जब हम 20% कम कर दें इसके बराबर होना चाहिए। यानी इसका 20% कम मतलब 80%, इसका 80% इसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि अब 2 किलोग्राम चावल अधिक मिल रहा है। तो देखिए क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, अब ये है 100/x, अब चूँकि 20% कमी हुई है तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा 80। पहले था भाई प्रारंभिक तो यही मूल्य था हमारा, और इसमें 20% कमी हो गई है, तो 20% कमी मतलब 80%, 80/100। और ये बराबर किसके किसके हो जाएगा आपका, ये क्योंकि बाद में मूल्य ये हो गया है, कमी होने के बाद यही मूल्य हुआ है ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 100/x + 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, और ये 20 चौका 80 और 20 पंजे 100, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा, इधर सॉल्व करते हैं, 4x ये यहाँ पे हो जाएगा, हाँ देखिए इसमें गुणा होगा ये, तो जाएगा 4x + 8 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 5x, या फिर x बराबर आपका आ जाएगा 8। अब देखिए x क्या है, देखिए हमने यहाँ लिखा था x किलोग्राम है ना, तो यानी 8 किलोग्राम, x की वैल्यू कितनी आ गई 8 किलोग्राम, यानी यहाँ पे क्या होगा 8 किलोग्राम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 किलोग्राम, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे x + 2 है, तो x + 2 जो कितना आएगा 10 किलोग्राम आएगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया। अब देखिए आपसे पूछा क्या है, आपसे इसमें पूछा है लास्ट में, पूछा ये था कि जो घटा हुआ मूल्य है वो क्या होगा, तो पहले मूल्य ये था, घटा हुआ मूल्य तो ये है ना, ये वाला। ठीक है, ये वाला है, और ये वाला हमने कहाँ लिखा है, यानी इसका मूल्य क्या होता है, मैंने लिखा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 100/x + 2 ये होता है। तो इसमें क्या करेंगे, x वैल्यू पुट कर देंगे, देखिए यहाँ पे रखेंगे, जब 8 रखेंगे क्या आएगा, 8 + 2 10 हो जाएगा, और 100/10 कितना होगा 10, यानी मूल्य कितना आ जाएगा, घटा हुआ मूल्य 10 रुपये पर किलोग्राम। अब यहाँ भी देख के देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे आप 8 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 आ गया, अब टोटल वैल्यू में 10 का भाग देंगे कितना आएगा 10 रुपये पर किलोग्राम, यानी जो घटा हुआ मूल्य होगा आपका वो 10 रुपये किलोग्राम होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन होंगे। अगर अभी भी आपको कुछ डाउट है तो आगे अभी हम और भी क्वेश्चन करेंगे, उसमें आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग पूरी क्लास देखिए, पूरी वीडियो देखिए, मैं बता रहा हूँ कि आपको पूरा समझ में अच्छे से आ जाएगा। अभी मैं आपको दूसरा मेथड बताऊँगा ऐसा करने का, कुछ लोगों को ये अगर हार्ड लगा हो तो मैं बताता हूँ दूसरा मेथड, यानी उससे कैसे करेंगे, इसी क्वेश्चन को करेंगे। अब बेसिक से नहीं, अब करेंगे हम लोग शॉर्ट मेथड। शॉर्ट देखिए शॉर्ट को कैसे करते हैं, इस क्वेश्चन को करने के लिए देखिए क्या करेंगे हम, देखिए इसमें क्या करना होता है आपको, देखिए इसमें दिया हुआ है कि 20% कम हो जाए, यानी यदि चावल का मूल्य 20% कम हो जाए तो 2 किलोग्राम चावल अधिक खरीद सकता है। 20% कम है, चावल 2 किलोग्राम अधिक खरीदा, यानी बाद में जो है भाई पहले तो कुछ खरीद रहा था वैल्यू, बाद में वो 2 किलोग्राम अधिक खरीद पा रहा है। क्यों खरीद पा रहा है, क्योंकि 20% कमी हो गई। कब, बाद में 2 किलोग्राम अधिक खरीद पा रहा है क्योंकि 20% कमी हो गई। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाद के निकाल रहे हैं, बाद में। तो देखिए लिया है 20% कितने बराबर है, 20% कारण ये बराबर 2 किलोग्राम। भाई 20% चेंज होने के कारण 2 किलोग्राम का चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार जब 100% करेंगे यानी तो क्या हो जाएगा, 100% चेंज से कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 10 किलोग्राम। ठीक है, तो ये क्या आपका आ गया, क्योंकि हम बात की बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि बाद में 2 किलोग्राम ऐड हो रहा था, तो जो वैल्यू हमारी आई है ये बात की आई है, यानी जो लास्ट में हम वैल्यू खरीद रहे हैं, जो हम लास्ट में क्वांटिटी ले रहे हैं, कितनी मिल रही है हमें, 10 किलोग्राम मिल रही है। आपका निकल गया 10 किलोग्राम, और आपको जो रुपया है आपका फिक्स है, 100 रुपये आप खर्ची कर रहे हैं, तो रेट निकल गया आपका, 100 रुपये आप खर्च कर रहे हैं और 10 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया रेट, 10 रुपये पर किलोग्राम, बस हो गया। इस तरह से ये हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। एक बार फिर बता देता हूँ, देखिए क्वेश्चन बोला था कि 20% कमी होने से 2 किलोग्राम ज़्यादा उसको मिल रहा था। पहले तो उसे x मिल रहा था, कोई कांस्टेंट वैल्यू मिल रही थी,
जब 20% कमी हुई तो उससे 2 किलोग्राम ज़्यादा मिला। तो हमने क्या किया भाई, जब 100% निकाला तो 10 किलोग्राम आ गया। तो ये बात चूँकि हम जो वैल्यू है 2 किलोग्राम ये बाद वाली है, तो जो हमारा ये वैल्यू आएगा यही बाद वाला आएगा। तो बाद में यानी हमने कितना खरीद रहे थे हम 10 किलोग्राम, ठीक है। तो हमने क्या किया, पैसे तो 100 रुपये खर्च कर रहे थे, तो 100 में 10 का भाग दिया, तभी तो हमारी निकलेगी ना रेट। तो ये आ गया आपका। अब आपसे अगर ये पूछा होता कि पहले कितना खरीदता था, ठीक है, पूछता अगर आपसे कि पहले वो कितना खरीदता था, तो भाई जब बाद में जो खरीदता था वो पहले से 2 किलोग्राम अधिक खरीदता था, तो पहले कितना खरीदता होगा, बाद वाले से 2 किलोग्राम कम, तो यानी 10 में 2 कम कर देंगे 8, यानी पहले 8 किलोग्राम खरीदता था। तो इस तरह मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया हुआ है, थोड़ा फास्ट करेंगे। देखिए इसमें दिया हुआ है संतरों के मूल्य में, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, उसे पढ़ लीजिए, तब तक मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ उसे। पहले करता हूँ आपका उससे बेसिक से। संतरों के मूल्य में 20% कमी होने से एक व्यक्ति 120 रुपये में 20 अधिक संतरे खरीद सकता है। अब वो पैसे 120 ही खर्च कर रहा है, तो हमने माना कि भाई पहले वो 120 रुपये में यक्ष संतरे खरीदता था, यक्ष संतरा। अब कह रहा है कि कितना का वृद्धि हुआ है, सॉरी 20% कमी हो गया है। अब 20% जब कमी हुआ तो भी वो 120 रुपये खर्च कर रहा है, लेकिन अब उसे संतरा जो मिल रहा है वो मिल रहा है यक्ष प्लस 20 संतरा, इतना संतरा मिल रहा है उसको। तो इसका भाव क्या हो जाएगा, देखिए इसका रेट भाव यानी इसका क्या होगा, तो इसका भाव हो जाएगा आपका, बताया था मैंने आपको, इसका हो जाएगा 120 बटे यक्स, इसका हो जाएगा आपका 120 बटे यक्स प्लस 20, ठीक है। पहले ये भाव, बाद का ये भाव है, ठीक है। तो आपसे बोला है यानी जो पहले तो भाव इतना था, बाद में जो भाव है इतना हो गया, और ये जो भाव है कितना घटा है 20%, तो बस सिंपल, तो 120 बटे यक्स, अब 20% घटा है यानी कि 120 एक्स का 80%, यानी कि 80% यानी 4/5 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा कितने के, 120 बटे यक्स प्लस 20 के। अब देखिए क्या करेंगे, अब कट पिट करेंगे इसे हम, देखिए क्या करें, 5 से जाएगा 24 बार, और ये आपका जाएगा 24 से 5 बार, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पे यक्स ये 5 है, तो आपका हो जाएगा 5 यक्स बराबर, ये यहाँ गुणा होगा 4 यक्स प्लस 80, या फिर यक्स बराबर 80, यक्स वैल्यू आ गई, यानी यक्स हमने यहाँ माना था, यानी जो प्रारंभ में संतरा वो खरीदता था कितना खरीदता था 80, तो बाद में कितना खरीदता था यक्स प्लस 20 यानी 100। अब पूछा क्या है, अब देख लीजिए, आपका क्वेश्चन निकल जाएगा आसानी से। आपसे पूछा क्या है, संतरों का प्रारंभिक भाव प्रति संतरा, तो प्रारंभिक भाव हमने यहाँ पर लिखा हुआ है ना 120 बटे यक्स, तो यक्स वैल्यू यहाँ रख देंगे, 80 यहाँ रखें क्या आएगा 120 बटे 80, यानी 40 दूनी के 80, 40 तीन 120, यानी 3/2 यानी 1.5 रुपया प्रति संतरा, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका ए है वो करेक्ट है। तो इस तरह से ये बेसिक क्वेश्चन मैंने बताया आपको। देखिए अभी थोड़ा शॉर्ट कर दिया मैंने, पिछली बार समझाना था काफ़ी, इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब मैं इसको बताता हूँ ट्रिक से कैसे करना है, यानी शॉर्ट मेथड से। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ था, 20% जो कमी था इसकी वजह से कितना संतरा अधिक मिल रहा था, 20 संतरा, तो 100% बराबर किसके हो जाएगा, तो 5, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये भी 100 हो जाएगा, 100 संतरा। क्योंकि ये जो हमें निकलता है 20% कमी होने से 20 संतरा बढ़ गया था, तो बाद में बढ़ा था ना, स्टार्टिंग में कुछ मिल रहा था, जब कमी हुआ तो जो बाद की जो संतरा मिला उसे बाद में वो इतना ज़्यादा मिला 20 संतरा, तो ये हमारी वैल्यू आएगी ये बाद वाली ही आएगी। तो यानी जो हमारी बाद में कितना है 100 संतरा, हमें कितना मिला था 100 संतरा कमी होने पे, और इसका दाम कितना था, सॉरी देखते हैं फिर से क्वेश्चन को, 20% कमी 120 रुपये में 20 अधिक संतरे, हाँ 20 हो गया, और ये आपका हाँ ये 100 हो गया। संतरों का प्रारंभिक भाव पूछा है। अब देखिए प्रारंभिक भाव पूछा है आपसे, और ये क्या है बाद वाला है। देखिए बाद में 100 संतरा था, प्रारंभ में कह रहा है कि कितना रहा होगा, तो देखिए उसने बोला था कि प्रारंभ में जितना मिलता था बाद में उसका 20 अधिक मिलता था, तो प्रारंभ में कितना, अब हमें बाद में पता है, बाद वाली वैल्यू पता है हमें, तो प्रारंभ कैसे निकालेंगे भाई, बाद पहले मिलता था जितना उससे 20 बाद में मिलता था, अब हमें 100 मिल रहा है लास्ट में, तो पहले कितना मिल रहा होगा 80 मिल रहा होगा, 20 कम ना, यानी पहले में कितना मिला था प्रारंभ में हमें कितना मिल रहा होगा 80, ठीक है, तभी तो बाद में हमें 100 मिला 20 बढ़ के। तो अब पैसे कितने खर्च कर रहे हैं 120 रुपये हम,
तो 120/80 फिर कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट रहेगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन किए जाएंगे। तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन में आपको बताया बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें कि आप क्वेश्चन को करने के लिए मैंने 2 मेथड बता दिए। अब मैं आपको जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा एक और 2 क्वेश्चन और कराता हूँ इससे, इसमें आपको सिर्फ शॉर्ट बताऊंगा, शॉर्ट मेथड। देखिए इसमें कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे है, चावल के मूल्य में 20% कमी होने से 385 रुपये में 3.5 किलोग्राम। अब फिर देखिए 20% कितने बराबर है, 3.5 के, तो 100% तो 5 से गुणा कर देंगे, 17.5 हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, चावल का प्रारंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम। अब प्रारंभिक पूछा है और जो हमने निकाला, ये निकाला है बाद वाला है ये। तो प्रारंभिक कह रहा कि जो बाद में जो मिलता था कितना बढ़ जाता था, 3.5 किलोग्राम। 20% कमी होने से एक व्यक्ति 3.5 किलोग्राम चावल और खरीदा है। 3.5 किलोग्राम से हटा देंगे, क्योंकि जो प्रारंभ में जो भी वैल्यू में मिलती थी, मान लीजिए x मिलती थी, तो बाद में इसमें 3.5 ऐड हो जाता था। तो ये ऐड होकर यहीं तो हुआ 17.5, इसमें 3.5 घटा देंगे क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा प्रारंभ में। तो प्रारंभ में कितना मिलता था, तो इसमें से 0.5 गया जाएगा, तो आपका 17 का 14, यानी प्रारंभ में कितना 14 मिलता था, 14 किलोग्राम, ठीक है। और पैसा कितना खर्च करता था वो, तो पैसा खर्च करता था 385 रुपये। तो 385/14 इसको अब करेंगे तो क्या आएगा, तो 2 का 28, तो 98, 27 सही, 7 द्वारा 14, ठीक है। देखिए इसमें कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं हम लोग। अब ये क्या था, 3.5 में 5 का गुणा किया था, तो 5 बच्चे 25 की दुआत में आया था, फिर इसमें यहाँ पे किया था हमने, तो 17.5 में से तो ये 0.5 गया था, तो कितना 17 में 3 का 14 आया था, ठीक है। तो 14 आया था, जो कि 382 भाग देना था हमें। देखिए सही दिया है ना भाग में, कैलकुलेशन गड़बड़ तो नहीं है। तो 14, 28 गया, फिर यहाँ पे 105 आया, करके देख लेते हैं कहीं कन्फ्यूजन हो रहा है। 14 से लिया हमने, तो 14 दूनी का 28, यहाँ पे आया 10, यहाँ पे 5, तो 10 से 98, यहाँ पे आ गया 7, तो आ गया 27 सही 14/7, या 7 कम 7, 7 दूनी 14, ठीक है। सॉरी 27 सही 7/14, 7 कम 7, 7 दूनी 14, यानी 27.5 आएगा। 385/14, तो ये आपका आएगा 27.5, ठीक है। तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है, 27.5। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ही आसानी से होते हैं, बस एक बार आप इनको ऐसे देख लेंगे, इसका जो कॉन्सेप्ट पकड़ लेंगे कि जो 20% है उसको फिर हम 100% चेंज करेंगे, तो हमारी बाद वाली वैल्यू आ जाएगी। फिर जब बाद वाली वैल्यू हमारी आ जाएगी, तो उससे हम क्या करेंगे, उससे हम पहले वाले भी निकाल सकते हैं और बाद वाले भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको एक और बता देता हूँ, जिससे आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए आखिरी क्वेश्चन ध्यान से देखिए, इसमें दिया हुआ है आपका, नमक की कीमत में 20% कटौती होने पर 100 रुपये की खरीद पर 4 किलोग्राम नमक अधिक खरीदा जा सकता है। तो पहले हम करते हैं बेसिक से। तो हमने माना कि जो प्रारंभ में वो खरीदता था, वो 100 रुपये में कितना खरीदता था, x किलोग्राम। 100 रुपये में कितना खरीदता था, x किलोग्राम। तो भाव क्या हुआ, तो यहाँ भाव हो जाएगा आपका इसका 100/x रुपये पर किलोग्राम, ये आपका भाव इसका हो गया प्रारंभ में, ठीक है। अब बाद में क्या कर रहा है, कितना बढ़ गया, 4 किलोग्राम अधिक मिलता है, कब, 20% कमी होने पे। तो बाद में निकालेंगे, बाद में तो 100 रुपये में कितना मिलता था, 4 किलोग्राम अधिक, हाँ, तो यानी x + 4 किलोग्राम मिलता था, ठीक है। तो अब देखिए क्या भाव क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे भाव हो जाएगा आपका 100/x + 4, ये हो गया। अब इसमें बोला है कि 20%, यानी पहले जो हमारा भाव था और जो नया पुराना भाव था, यानी पहले जो भाव था ये भाव था, बाद में भाव ये हो गया, क्योंकि
भाव कम हो गया था, तो ये कम वाला रेट है। तो आप क्या करेंगे, बोला है 20% रेट कम हुआ है, तो पहले रेट इतना था, तो इसका 20% जब कम करेंगे तो कितना होगा 80%, यानी 100/x का 80%, इसे यानी कि 4/5 लिख देंगे। ठीक है, ये बराबर है, क्योंकि यही तो 20% कम होकर ये बना है ना, तो इसके बराबर हो जाएगा ये 100/x + 4। अब यहाँ देखिए कट करेंगे हम, 5 से ये गया 20 बार, और 4 से गया ये 5 बार, और 5 से ये गया 20 बार। इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 20x + 80 बराबर 5। नहीं, यहाँ पे क्या कुछ है, यहाँ पे कुछ नहीं है, गड़बड़ हो गया। फिर देखते हैं घाटा मेला होगा इसमें, फिर लिखते हैं एक बार। देखिए 100/x का 4/5 बराबर 100/x + 4। 4 से ये जाएगा 25 बार, ठीक है, 25 से ये जाएगा 4 बार, यानी यहाँ पे 4 हुआ, और ये 5x जाएगा इधर, यानी 5x बराबर हो जाएगा आपका 4x + 16, इतना आया, या फिर x बराबर 16। x की वैल्यू कितनी आ गई 16, यानी यहाँ पे 16, यहाँ पे 20। पहले वो खरीदता था 16 किलोग्राम, बाद में खरीदता था 20 किलोग्राम। ठीक है, तो अब देखिए पूछा गया आपसे क्वेश्चन में, तो देखिए इसमें पूछा है आपसे नमक की घटी हुई कीमत पूछना है, यानी आपको क्या पूछा है, ये पूछा है घटी हुई कीमत यही है ना, पहले भाई इतना था, बाद में 20% घटा तो इतना हो गया, तो 100/x + 4, यानी x कितना है 16, और 4 कितना हो गया 20, तो ये 20 पंजे 100, यानी 5 रुपये पर किलोग्राम। बिल्कुल बेसिक मेथड बताया मैंने, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं एक बार आपको उससे बता देता हूँ शॉर्ट मेथड से। देखिए शॉर्ट कैसे करेंगे, तो शॉर्ट में क्या करेंगे, देखिए और इसमें बोला था आपसे कि 20% कटौती होने पर 4 किलोग्राम अधिक मिलता था। 20% बराबर कितने के 4 किलोग्राम, तो 100% बराबर 20 किलोग्राम। ये क्या है बाद वाला, यानी बाद में इतना मिलता था उससे, दाम घटने पर 20% घटने पर इतना 20 किलोग्राम मिलता था। तो 20 किलोग्राम, अब आपसे पूछा भी था क्या, बाद वाला पूछा था घटी हुई, हाँ, तो देखिए बाद में आपको मिलता था 20 किलोग्राम, और पैसा आपने कितना खर्च किया था भाई, पैसा तो हम कांस्टेंट खर्च कर रहे थे ना 100 रुपये, तो 100 रुपये खर्च कर रहे थे 100, और बाद में हमें मिला था 20 किलोग्राम, 100/20, यानी 20 से कम 20, 20 पंजे 100, यानी 5 रुपये पर किलोग्राम। ठीक है, ये आपका हो गया। चलिए काफ़ी टाइम हो गया थोड़ा सा क्वेश्चन करने में, मैंने 4 ही क्वेश्चन 5 ही क्वेश्चन आज किए, लेकिन टाइम काफ़ी हो गया, क्योंकि मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की, और इसलिए मैंने